हमेशा दूर रहना चाहिए। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। ये रजा का कौल है, मशहूर होना चाहिए। ये रजा का कौल है, मशहूर होना चाहिए। मुख्तलिफ मौज़ूआत का खूबसूरत खिताब आपने समाअत किया। खतीबुल इस्लाम अमीर किश्वर खिताबत हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी, धनबाद, झारखंड से आमद रसूल के हवाले से शुरुआत किया और पैगाम रसूल पे खिताब खत्म किया। बहुत खूबसूरत अंदाज में कभी फेसबुक पर आए तो रोते हुए इन्होंने ये कहा, नए मॉडल, नए फैशन, नए लुक की बात करता है। जिसे भी देखो आज का बच्चा फेसबुक की बात करता है, ठहर ठहर के जमाने की बात करता है, बच्चा होके सियाने की बात करता है। जिससे अम्मा पारा सलीके से पढ़ना नहीं आता, वो आज फेसबुक चलाने की बात करता है। रोते हुए इन्होंने बहुत कुछ अपने जिंदगी के खूबसूरत हालात को जुमलों की तर्जुमानी करते हुए आपकी समातों की जमीन पर बताया। कभी आमद रसूल के हवाले से जब मुस्तफा करीम की बारगाह में पहुंचे, झंडे के हवाले से, अलम के हवाले से, तो उन्होंने ये कहा, हुस्ने बहिश्त शाहे मदीना से पूछिए, यानी हसन हुसैन के नाना से पूछिए, हम छत पे क्यों लगाते हैं इस्लाम का अलम, रूहुल अमीन बुलबुले सिदरा से पूछिए। हम छत पे क्यों लगाते हैं इस्लाम का अलम, रूहुल अमीन बुलबुले सिदरा से पूछिए। भाई साहब थोड़ा सा आवाज खोलिए। हम छत पे क्यों लगाते हैं इस्लाम का अलम, रूहुल अमीन बुलबुले सिदरा से पूछिए। खूबसूरत किताब आपने समाअत किया। इनके जुमले को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हम सबको उनकी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब तो मुस्कुरा दीजिए साहब, कोई टेंशन नहीं, मेरे मुस्तफा मेरे साथ हैं। ये मेरा ईमान है, मेरा ईमान है, मेरा विजदान बोल रहा है, मेरा यकीन है। आफतें सारी टालने के लिए, रंजो गम से निकालने के लिए, हश्र में रुसवा हम नहीं होंगे, मुस्तफा है संभालने के लिए। हश्र में रुसवा हम नहीं होंगे, मुस्तफा है संभालने के लिए। हश्र में रुसवा हम नहीं होंगे, मुस्तफा है संभालने के लिए। आपको सुनना है, हिंदुस्तान का बहुत टॉप मोस्ट लहजे का शायर हजरत ख्वाजा गुलाम सरवर साहब अभी फरमा रहे थे कि 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर वाले से हमारा ताल्लुक नहीं है, हमारा तो ताल्लुक 1 नंबर पे है। बात याद आ गई तो एक दूसरा सुन लीजिए। ये आदमी मार डालेगा भैया, खोल ना भैया, खोल ना मेरा गला, अल्लाह करम रहम कर। ये पैसा ले ले भाई, लेकिन खोल दे, खोल दे, चाप जा, आवाज खोलो भाई, हम लोगों की आवाज है। इन्होंने फरमाया, हाँ चलिए खोलिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बहुत अच्छे मास्टर हैं, बस थोड़ा सा मेहनत है। ये बगल में जो इकराम साउंड देख रहे हैं आप, ये बाल पका दिया माइक साउंड में। पहले मुन्ना साउंड में थे, अब इनका इकराम साउंड 20 सालों से मार्केट में है। ये एक बार 9 बजे रात के बाद सजाते हैं तो रात भर उसी कुर्सी पे सो जाते हैं, इनको कोई टच नहीं करता। ये इतने कमाल के जादूगर आपके बगल में बैठे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए। बड़ी अच्छी जोड़ी है हमारी। मैं दूसरे माइक वाले की इतनी तारीफ करता तो 20 रुपया जरूर देता, मगर ये आदमी बहुत कंजूस है। चलिए बुरा मत मानिए, आप थोड़ा कभी कभी मुस्कुरा लिया। जलसों में आके अगर आप ऐसे चेहरा बना के रहेंगे तो हम आपको कहेंगे, कभी जिनके तसव्वुर से मेरे दिल को करार आया, वही जब सामने आए तो 100 डिग्री बुखार आया। मेरे ससुराल से जो शादियों की टीम आ पहुंची तो आटा दाल से लेकर नमक तक सब उधार आया। ये प्रॉब्लम तो नहीं ना आपके साथ? आप कितने मुस्कुराते चेहरे लेकर नबी के साथ बैठे हैं। अरे साहब, आपका तो ऐलान है, आपकी मोहब्बत का तेवर है, आपकी आंखों की तो चमक ये बोल रही है कि दुश्मनाने हिंद के धज्जी उड़ा सकते हैं हम, अड़ गए तो आग पानी में लगा सकते हैं हम। जानता है ये जमाना, आज भी ये जान ले, मुस्तफा के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं, मुस्तफा के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं, मुस्तफा के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं हम। एक बहुत बड़ा मिसरा पढ़ना है मुझे, मगर उससे पहले आपको एक शेर पढ़ना। किस शक्ल में है? सुभान अल्लाह की तस्बीह की शक्ल में बैठे हुए हैं। इस हालत में भी इन्होंने जो मेहनत किया है, ये आदमी मुबारकबाद के काबिल है। कभी चैन से नहीं बैठा है। अल्लाह ताला करम फरमाए, कयामत तक ये शख्स ऐसे ही मुस्कुराता रहे। इब्राहिम भाई, एक नात का मिसरा आ रहा है।
सुनिए, जरा सुनिएगा, लेकिन यहाँ से लेकर वहां तक ईमानदारी के साथ हाथ उठाइए। पहले उठा लीजिए, जरा उठा लीजिए, थोड़ा सा बेदार हो जाइए आप। इतनी अच्छी तकरीर हो गई है। उसके बाद मेरा जी लग रहा है कि अल्लामा अलाउद्दीन के बाद ख्वाजा गुलाम सरवर की बारगाह तक पहुंचाऊं, मगर बीच में 2-3 मिनट सुन लीजिए आप। जरा हाथ उठाकर पूरा मजमा मोहब्बत के साथ, पूरी ताकत के साथ कहे या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। नबी के नाम की महफिल सजाकर बैठ जाता है, वो अपनी सोई किस्मत को जगाकर बैठ जाता है। जहाँ पे जिक्र होता है शहंशाह मदीना का, वहाँ सुल्तान भी आकर ज़मीन पर बैठ जाता है। ये बड़ी पाकीज़ा मजलिस है। नात का एक मतला, एक शेर, उसके बाद अपनी जगह। बहुत शुक्रिया। सुनिए अल्लामा साहब, चलेंगे दुआएं, सुनिए ख्वाजा गुलाम सरवर साहब, आप तैयारी कर लीजिए, मगर मेरे बैठने के बाद मेरे वक्त में तैयारी कीजिएगा। तो मेरी निगाह उधर ही जा रही है। बड़ी दिनों के बाद हजरत को देखा हूँ, पता नहीं ये कहाँ चले जाते हैं। सब जगह ख्वाजा साहब गए हैं, सब जगह। हाँ, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मतलब हिंदुस्तान का कोना कोना पहुंच गए हैं। अब एक ही जगह इनका बाकी जाना है, कब्रिस्तान। और वो दुआ कीजिए अल्लाह ताला इनकी उम्र में इतनी बरकत अता फरमाए कि 86 साल के बाद ये जा सकते हैं। मगर नात खानी, नाते मुस्तफा बड़ी मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं। और अभी अल्लामा अलाउद्दीन साहब ने कहा ना कि मुझे 2 नंबर 3 नंबर नहीं चाहिए, हमें भी नहीं चाहिए। जमाना है बहुत हैरान इस पुरकैफ मंजर पर, नबी का इश्क कैसे छा गया बेजान कंकर पर। यही लिख डालो, यही लिख डालो, यही लिख डालो, यही तहरीर लिख डालो। मोहब्बत से समंदर पर शहे कोनो मका की नात खानी 1 नंबर पर। यही तहरीर लिख डालो, मोहब्बत से समंदर पर शहे कोनो मका की नात खानी 1 नंबर पर। शहे कोनो मका की नात खानी 1 नंबर पर। अदब व एहतराम के साथ बैठिए। बहुत जल्द हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा लहजा शायर अहले सुन्नत हजरत ख्वाजा गुलाम सरवर साहब तशरीफ लाएंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की वो अजीम आवाज जो पूरे मुल्क में गूंजती है, जिनके खिताबत से लोगों के अमल के जुल्फे संवरते हैं। खतीब बावकार, पढ़ी लिखी शख्सियत, खतीब अहले सुन्नत, शहजादे वकार मिल्लत अल्लामा नमान अख्तर फायकुल जमाली मिंबर शरीफ पर तशरीफ लाने वाले हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए। अब इस वक्त मैं चाहता हूँ कि शायर बेमिसाल, वासिफ शाह हुदा, पैकर शेर सुखन हजरत जनाबे ख्वाजा गुलाम सरवर साहब उड़ीसा फैजान हुजूर मुजाहिद मिल्लत अमामा बांधकर तशरीफ ला रहे हैं। बड़ी अच्छी आवाज है, बहुत सुनहरी आवाज है, बहुत कायदे से नबी की नात पढ़ते हैं। आप चचा सदर साहब, आप 25 साल पहले जाइए तो आपको देखने को मिलेगा कि पहले के शायर लोग कागज में नात लिख के लाते थे और कागज में देख के पढ़ते थे। फिर दौर ने तरक्की किया। 5 साल के बाद तो लोग डायरी आ गई मार्केट में, डायरी में लिख के नात पढ़ने लगे। फिर 5 साल के बाद मोबाइल आ गया, मोबाइल में देख के नात पढ़ने लगे। फिर दौर तरक्की किया, टेप आ गया, टेप में देख के नात पढ़ने लगे। अभी 2022-23 में एक ट्रेंड चल रहा है, लोग बैग लटका के नात पढ़ रहे हैं। 2-4 साल और जिंदा रहिएगा तो देखिएगा सीमेंट का बोरा लटका के पढ़ेगा, समझ रहे। लेकिन ये सब खुराफात से सब दूर आदमी है। बहुत खूबसूरत लहजे की आवाज मालिक जनाब ख्वाजा गुलाम सरवर साहब हैं। सरकार मुजाहिदीन मिल्लत की मोहब्बत के चादर लेकर पूरे मुल्क में घूमते हैं। आज उनकी मोहब्बत की फ्लाइट सरजमीन फेसरा में उतर चुकी है। आपकी इश्क की पिच पर तो हाथ उठाइए, पहले उठाइए, बहुत बुड़बक बनाते हैं, उठाइए। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है, मैं भी मुसाफिर हूँ भाई, मुसाफिर हो ही गया। देखिए किन किन लोगों ने हाथ उठाया है। अगर ये सोचकर उठा रहे होंगे आप कि हम बहुत बड़ा आदमी हैं, अल्लाह की कसम ऐसी बड़ाई एक तरफ, रसूल कौनैन की गुलामी एक तरफ। कातिल न बन, गुनाह न बन, मूर्ख बन के देख, जो हो सके तो प्यार का दस्तूर बन के देख। तुझको अगर निगाह से गिरने का शौक है, सीधी सी बात है जरा मगरूर बन के देख। हमें घमंड से कोई ताल्लुक नहीं, हम नबी कौनो मकाम के गुलाम हैं। उसी गुलामी में का दम भरिए और मुस्तफा करीम के नाम पर हाथों को उठाकर नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अमल का बरकर न ईमान का फूल बोलेगा, हमारी कब्र में इश्क़े रसूल बोले।